अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पाकिस्तान में क्रिकेट का मौसम आ चुका है। भारत की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट खेल चुकी है। पहला टेस्ट लाहौर में, वो ड्रॉ हो गया। दूसरा फैसलाबाद में आज चौथा दिन था, खेला जा रहा है, मगर अंदाज़ा ये है कि ये भी ड्रॉ होगा। दरअसल ये सीरीज़ दोस्ती की सीरीज़ है, दोस्ती के सफ़र का एक हिस्सा है। एक साहब कराची से लाहौर गए मैच देखने के लिए, फिर वहाँ से फैसलाबाद गए और आज चौथे दिन शाम की फ़्लाइट लेके ये कराची वापस आ गए। फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ न्यूज़ टॉक में, मैंने बुला लिया है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मज़े में हूँ, मैं एकदम से फर्स्ट क्लास हूँ। ये जो अभी आपने गुफ्तगू फरमाई जी, अभी आपने बीच में जो गुफ्तगू फरमाई और आपने इस गुफ्तगू में ये कहा कि ये दोस्ती का सफ़र है। जी। मैं ज़रा इख्तलाफ रखता हूँ इस बात से। मैं आपकी इस बात से ज़रा इख्तलाफ रखता हूँ। क्यों भाई? वो इख्तलाफ इसलिए रखता हूँ भाई कि दरअसल ये दोस्ती का सफ़र नहीं, दोस्ती का सिफर है। दोस्ती का सिफर है भाई, इसलिए कि इसमें कोई नतीजा नहीं निकला भाई। और मैं तो आपसे एक सवाल धर रहा हूँ ऊपर से, कि वो सवाल में ये धर रहा हूँ कि ये जो है, ये क्या नाम है इसका, ये फैसलाबाद और लाहौर की पुछ किसने बनाई? भाई साहब, पुछ नहीं, पिच। खुदा के वास्ते ज्यादा काबिलियत झाड़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा काबिलियत झाड़ने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पुछ किसने बनाई? पुछ 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 ये पुछ किसने बनाई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं आप क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, पुछ गलत लफ्ज़ मैं है। आप गलत कह रहे। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा कयामत तक, लेकिन मैं इसको पुछ ही कहूंगा कि बताओ ये पुछ 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 ये पुछ किसने बनाई? मैं वादा करता नहीं, हूं। वादा क्या? मैं मालूम आपके वादे का क्या भाई? आपके वादे का क्या पता? मैं तो ये कह रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए कि ये लाहौर और क्या नाम उसका, वो ये फैसलाबाद की पुछ किसने बनाई? चले, आप इतना इसरार कर रहे हैं पुछ पर, तो मैं मालूम कर लूंगा। कब मालूम कर लोगे? नहीं, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले मालूम होना चाहिए। प्रोग्राम खत्म होने से पहले मालूम होना चाहिए कि ये पुछ किसने बनाई। मैं कह रहा हूँ पुछ किसने बनाई? ये आप खाली होठ, ये जो आपने कुछ कहा है अभी। कुछ कहा है? नहीं, कुछ कहा आपने। कुछ कहा? किसने कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ खाली कि ये पुछ किसने बनाई। आपने अभी खाली होठ को चलाए। किसने खाली होठ चलाए? कैमरा पकड़ता है, लोग समझ जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। तमीज तहजीब से अगर हाँ, बैठना है। बहुत तमीज तहजीब से ही बात हो रही है, लेकिन बात को आप हटा रहे हैं। आप बात को मुसलसल पॉइंट को हटा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये पुछ 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 ये पुछ किसने बनाई? पुछ। आपको क्रिकेट का शौक है? बहुत ज्यादा शौक है मुझे। बहुत ज्यादा शौक है मुझे। ओह, क्रिकेट का मुझे और भी बहुत सारी चीजों का शौक है, बहुत सारी चीजों का। लेकिन क्रिकेट के अंदर एक मसला ये होता है भाई, क्रिकेट में जो सबसे एक मसला ये होता है कि इसमें घर जाके एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। अब पूछो घर जाके एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देनी पड़ती? इसलिए देनी पड़ती है घर जाके क्योंकि टीवी के ऊपर मैच चल रहा होता है। अब मैच टीवी के ऊपर आ रहा है, कहीं ना कहीं कैमरे में आदमी नजर आई जाता है, तो बीवी देख लेती है, कहती है वो बैठा। ये है। आप मैच देखने जाते हैं? मैं तो कहीं और भी जाता हूँ, लेकिन एक बात है कि जाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ। अभी परसों चौथ की बात है, एक अजीब इत्तेफाक हो कि मेरी जेब में से गजरा बरामद हो गया। अब बीवी जो थी ना, मैं एकदम टेंशन हो गई, कहीं गजरा किधर। खैर वो भी निकल गई बात। उसके बाद क्या हुआ कि एक हफ्ते पहले कान में से वो निकल आया, मेरे इतर का फोया। अब उससे बीवी कॉन्शियस हो गई और एक हफ्ते तो ऐसा ओहो ऐसा अजीब इत्तेफाक हुआ कि मेरे गिरेबान में से मेरी बीवी ने फज्जा के पाए बरामद कर लिए। लेकिन सब बात अपनी जगह पे है भाई। लेकिन मेरे भाई, आपने बताया नहीं कि ये पुछ किसने बनाई। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहता नहीं, पहले आप मेरी हूं। पहले आपकी क्या सुनो भाई, मैं मेहमान हूँ, मेरी सुने। मैंने सुन लिया ना। नहीं सुना ना आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, कहिए क्या? कितनी देर हो गई प्रोग्राम चले हुए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये फैसलाबाद और लाहौर की पुछ किसने बनाई? भाई अरे किसने बनाई लाहौर फैसलाबाद की पुछ? मेरे भाई, मोहतरम दोस्त, मैं अभी मालूम करके आपको मालूम करके बताओ। मैं जब तक चैन नहीं आएगा मुझे, जब तक पता ही चलेगा कि पुछ किसने बनाई। मैं वादा करता हूँ। मगर अभी जो कुछ आपने किस्से सुनाए अपनी बेगम के, कि आप घर आते हैं तो पकड़े जाते हैं, वो बड़े जाती किस्से हैं। ठीक है, मैं समझ जाती है। तो ये मेरा प्रोग्राम क्योंकि क्रिकेट पर है,
तो क्रिकेट पे बात करेंगे। आप क्रिकेट बात करें। तो मैं इतनी देर से क्या मैं क्या अमेरिका के बारे में बात कर रहा था? नहीं इतनी देर से क्या जापान की तरक्की पे डिस्कशन हो रहा था? नहीं जाइए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना भाई। जी जी, जो मैचेस मैं तो पूछ रहा हूँ, पूछ किसने बनाई, उसका जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं क्या बात करूँ आगे? जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं बता दूंगा कि ये पिच किसने बनाई है। बता दोगे ना? जी जी। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कहते हो तो मैं क्रिकेट पे बात जी करता जी, हूँ। आप क्रिकेट। अब ये देखो कि मैच शुरू हुआ, लाहौर में टॉस जीते। जी जी, टॉस टॉस जीतने के बाद बैटिंग किसने की? इंजमाम ने। इंजमाम ने बैटिंग की। अब देखिए, यानी कि हमारी टीम ने बैटिंग की। जी। हमारी टीम ने बैटिंग की, धड़ाधड़ 100 धड़ाधड़ 100 धड़ाधड़ 100 धड़ाधड़ 100 धड़ाधड़ 100। मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछ किसने बनाई? अब देखिए, इंजमाम के 100 हुए। जी जी। और उसके यूनुस खान के 100 हुए, आफरीदी के 100 हुए, मोहम्मद यूसुफ के 100 हुए। जी हुए। अबे जवाब क्यों नहीं दे रही? पूछ किसने बनाई? ये देखिए, हमारी बैटिंग, मतलब अच्छा खेले हम लोग। क्या अच्छा खेले? हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। अब मैं है अच्छी होगी, मैं कब कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, लेकिन 100 बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। ये बताओ, ये पूछ किसने बनाई? अब जब बना लिए इन्होंने बनाए, देखो क्या सच बात है। एक हम जब बना लिए, जब 100 बना लिए, तो क्या इंसान का क्या फर्ज होता है? खुश। इंसान का फर्ज होता है खुश हो। खुश होने के बाद आदमी क्या करता है? ऑटोमेटिक जश्न मनाया जाता है। जी जी, बिल्कुल। जश्न मनाते हैं ना कि खुशी के भाई इंडिया के साथ में मैच हो रहा है, तो हम लोग जो है जश्न मनाएं। जी। अब जश्न मनाने के लिए मैं सुनने चला गया गाना। आपने अभी कहा कि क्रिकेट पे बात करेंगे अरे आप। बात सुनो यार, उसका ताल्लुक है ना क्रिकेट से। बीच में बोले चले जाते हो, एक तो पूछ का मतलब अभी तक नहीं बताया, फिर ऊपर से बातचीत भी ठोक रहे हो। सुनो, अब क्या हुआ कि 100 बनाए इंजमाम ने, मोहम्मद यूसुफ ने, सारे लोगों ने 100 बनाए। अब इसके अंदर खुशी हुई कि हमने कहा जश्न मनाने जाते हैं। अब हम जश्न मनाने के लिए गाना सुनने के लिए गए। अब क्या देखते हैं कि जो गाना सुनाने वाली है, उसकी शक्ल बहुत ही मामूली है। मैंने कहा भाई ऐसा करो कि तुम हेलमेट पहन के गाना सुनाओ, क्योंकि बगैर हेलमेट के जो है तुम मुझे टेस्ट प्लेयर लग रही हो। अब खुदा भला करे, वो जो उनके साथ वो जो थे ना, वो जो तबला बजाते हैं ना, वो आते थे, मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल के ऊपर उनके पास हेलमेट थी। उन्होंने वो हेलमेट गाने वाले को दिया, कहने लगे कि भाई जी ये पहन ले, साहब की फरमाइश है। आप साहब जो उसने हेलमेट पहन के जो डांस शुरू किया है, इस तरह से एक पैर को यूं करके ऐसे जो घुमा के यूं घूमिए ना, तो मुझे शाहिद अफरीदी की बैटिंग याद आ गई। अब भाई मैं तो बताऊं, शाहिद अफरीदी की बैटिंग याद आ गई, एकदम ऐसे यूं करके मेरे नाक के पास से यूं हो गई। लेकिन तुमने बताया कि ये पूछ किसने बनाई? तुम किस कमाश के इंसान? मैं अभी कितनी देर हुई इंटरव्यू शुरू हुए? 5-6 मिनट। 5-6 मिनट हो गए, 15-20 मिनट के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा मैं कुछ क्लास का आदमी हूँ। मैं हूँ डिफिकल्ट आदमी, बहुत डिफिकल्ट आदमी हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पूछ किसने बनाई? पूछ ये पूछ किसने बनाई? अब मैं बहुत आखिरी बदतमीजी तुम कर नहीं सकते, इससे कि मैं मेहमान हूँ और मैं अपनी पूरी फैमिली में, खानदान में मशहूर हूँ कि ये इंतहा दर्जे के बदतमीज आदमी। तो ये तो खैर तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे कोई बदतमीजी कहोगे। नहीं, मैं तो, आप मेहमान हैं, मेजबान को यह हक नहीं पहुंचता। लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात पे खुश होना चाहिए। जब आपने बुलाया मुझे तो भुगतो भाई, आपने तो मुझे प्रोग्राम में बुलाया है तो भुगतो। और तुम्हें तो इस बात पे खुश, हाथ में जोड़ देखो, इस बात पे तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने क्या कॉम्बिनेशन पैदा किया है। फर्स्ट टाइम रक्स और क्रिकेट को मैंने मिक्स किया है। मैं जान टॉपिक को इंटरेस्टिंग भी तो बनाना पड़ता है ना, लेकिन तुम ये नहीं बता रहे हो। तुमने बात पी गए हो, तुम अंदर की पूछ किसने बनाई? मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं भी आपके प्रोग्राम में ही आया हूँ जी। और कहाँ हूँ? और आप? नहीं, मैं कहाँ गया हूँ? मैं जापान तो नहीं गया। मैं नहीं आप आए। क्या क्यों बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपने प्रोग्राम में बुलाया, मैं आ गया। अब मैं जापान में तो नहीं बैठा हूँ। नहीं भाई, आप मेरी बात समझे कि हर प्रोग्राम का एक तरीका होता है। हाँ, होता है, एक तहजीब होती है। तहजीब। अब इस तहजीब में ये भी आता है कि मेहमान जो सवाल करे तो उसका जवाब देना चाहिए कि पूछ किसे बनाई। फिर आप ये आपने क्या कहा अभी? किसे? आपने क्या कहा अभी? हिम्मत है तो पकड़ के बताओ क्या कहा मैंने। अगर तुम्हें हिम्मत है बताओ हमको मैं क्या कहा। लो फिर से सुनो, पूछ किसे बनाई? प्लीज नहीं, देखिए, मैं कुछ नहीं, पकड़ ही नहीं सकते। मैं इतना फास्ट बोला है मैंने। मेरे भाई, आप लाहौर का टेस्ट देखने कराची से गए। तुम मुझे क्या समझ हो? क्या समझ हो तुम मुझे? क्या समझ क्या हो तुम मुझे? क्या समझ हो मुझे? आप देखने नहीं गए? वो कहाँ गया था? देखने नहीं गया था। कहाँ गया था? देखने गया था मैं। स्टेडियम भी देखने गया था। स्टेडियम में भी गया था और वहाँ भी गया था। कहाँ गया था? स्टेडियम में भी गया था और वहाँ भी गया था। किधर गया था?
वहां भी गया था मैं, समझ में आई बात? जी जैसी धुन पड़ती है वैसी धुन पड़ती है, मैच कैंसिल। मुझे एक वही चीज है, डांस है वही चीज है जो कैंसिल नहीं होता। अभी पिछले एक हफ्ते पहले एक दोस्त है, उनके घर की छत के ऊपर हो रहा था डांस, धुन बहुत थी लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। और डांसर के सिर्फ घुंघरू नजर आया था, आवाज आई थी, शक्ल नजर नहीं आती, ये हुआ। इन सब बातों के बावजूद मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि जो जवाब नहीं दिया तुमने जवाब नहीं दिया कि ये पूछ कैसे बनाई। मैंने आपसे कहा है, मैं अभी मालूम करता हूँ। करो। पता है आपको बुलाकर मुझे तकलीफ हुई। मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई तुम्हें प्रोग्राम में के बातें करो ढंग की और बता भी नहीं हो कि पूछ कैसे बनाई। बताओ, कोई शाफत होती है, कोई तरीका होता है। 6,000 10,000 रन बना दिए। 10,000 रन? 10,000 रन क्या, अगर 5 दिन खेलता है तो 10,000 रन होते हैं। आखिरी दिन मैं तो बताऊं तो खाम नहीं करने में आया। 600 रन बना दिए। कितने बनाए पाकिस्तान ने 600 कितने बनाए? 688 बनाए पाकिस्तान ने। 688 बनाए। हिंदुस्तान ने कितने बनाए? 400 पे एक। और 400 पे एक था। हाँ जी। और वो भी आउट हुआ सहवाग आउट हुआ। आउट हुआ, उसकी शाफत है। उसने मेहमानबाजी को सबूत दिया, भाग से आके खुद आउट हुआ। वो जब मैं गाना सुन जाता हूँ ना, क्या जहां मैं गाना सुनने जाता हूँ ना, वो मैच के बारे में हो उसकी इंफॉर्मेशन बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत जानती है। मैंने कहा कि सर मुझे इस मैच के बारे में बताओ। इस मैच पे तबसर को तो सिली मिडॉन के ऊपर आ गई, और सिली मिडॉन के ऊपर आके उसने 3,000 कैच किए। और उसके बाद मुझसे कहने लगी कि जानम, ये जो पूछ है ना, पूछ, इसके ऊपर बोर्ड में से किसी आदमी ने जो है सोना यूरिया खाद डलवा दी है। क्या कर दिया? सोना यूरिया खाद डलवा दिए कि जितने चाहो रन उगाओ। सब बातें मैं समाप्त करता हूँ, दोहराता हूँ। ये तुमने बताओ, ये पूछ कैसे बनाइए? पता नहीं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। सुनो अंदर एक बार मैं बताता हूँ कि पूरा डिस्कशन होगा क्रिकेट के ऊपर। कहूंगा मैं क्रिकेट के ऊपर, और जवाब मुझे चाहिए होगा कि ये पूछ किसने बनाई। पूछ किसने बनाई? आप इश्तार देखिए। वक्फा खत्म हो गया जी। वक्फा खत्म हो गया जी। अब आपने मुझसे वक्फे के दौरान वादा किया है कि सिर्फ क्रिकेट पे बात करें। ठीक है, मैं क्रिकेट के ऊपर बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं क्रिकेट पे बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि क्रिकेट पे बात करूं। पाकिस्तान ने 400-700 के करीब रन बनाए जी। 688 रन बनाए जी जी। अब देखो 688 जब रन बनाए तो अब क्या हुआ कि हम लोग जो है बॉब वुलमर को दुआ दे रहे थे। मैंने तो ये तक दुआ करी कि अल्लाह करे मुसलमान हो जाए, यही रहे। हमारी बैटिंग लाइन जो मजबूत करी, इसने कंक्रीट करी, एकदम 4 प्लेयर ने सेंचुरी बनाई। 4 प्लेयर ने सेंचुरी बनाई। ठीक है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको गया भाई? किसको गया? हिंदुस्तानी खिलाड़ी को। जी। क्यों? ये पूछ किसने बनाई? जब जवाब नहीं दे, पूछ किसने बनाई? मैं आपसे एक बात कहूं। दो बात कहो। बैटिंग के लिए तो ठीक है, पिच ठीक थी, मगर हमारी बॉलिंग आप देखें तो बहुत अच्छी है। अब मैं माफ करना, अगर आप बुजुर्ग टाइप का आदमी हो तो कहो होता अपनी जगह पे, मैं उसे एक रपट मारता थप्पड़। 400 के ऊपर एक, कितने के ऊपर एक? 400 के ऊपर एक। और आप कह रहे कि हमारी बॉलिंग अच्छी थी। लोग तो ये समझ रहे थे कि इंडिया को इनिंग से डिफीट होगी। पूरे मैच के अंदर 8 खिलाड़ी आउट हुए सिर्फ। 7 पाकिस्तान के और 1 हिंदुस्तान। 8 खिलाड़ी पूरे उसके अंदर आउट होके नहीं हुए जी। और चाचा के मैं सर के ऊपर खड़ा होकर चिल्ला, जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। मैंने उसका मुंह ऐसे मुंह चलाया बगैर आवाज के, मैंने कुछ कहा, उसकी समझ में नहीं आया, घंटा खामोश रहा। तुमने जवाब नहीं दिया कि पूछ किसने बनाई? पूछ ये पूछ किसने बनाई? मैं आपकी एक बात मानता हूँ। कौन सी बात? इसके बाद डांस देखना जरूरी है क्रिकेट के बाद? अभी आपने मुझसे वादा किया है कि डांस का जिक्र क्रिकेट में नहीं करेंगे। फिर तुमने ये क्यों कहा कि मैं आपकी बात मानता हूँ? मैं आपकी बात मानता हूँ
कि लाहौर की पिच जो थी देखा 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 खुदा तो खुश रखे को ओरिजिनल बात तुम मान ली कि तुमने भी पूछ का। असल में तुमने इस लफ्ज को इतनी मर्तबा कहा है हाँ? अपनी बातचीत में कि मेरे दिमाग में घुस गया है पुछ। सही लफ्ज पूछ है, जिस तरह की बनी है उस पर पूछ है। पुछ कोई लफ्ज नहीं है। पूछ है, पूछ है। पिच होती तो खेल होता वहां पर, ये पूछ थी। मेरे भाई, ये भाई जब आपको लाहौर का टेस्ट मैच इतना बुरा लगा तो सही होता है कि मैं फैसलाबाद क्यों देखें गया था। बिल्कुल, मुझे पता था कि जब ये ऑटोमेटिक ये सवाल आता है कि जब लाहौर का मुझे इतना बुरा लग गया तो मैं फैसलाबाद कि मैं फैसलाबाद का मैच क्यों देखने गया। मैं बात से ये है कि घर से 5 दिन दूर रहने की इजाजत सिर्फ क्रिकेट मैच की वजह से मिलती है, तो इसलिए मैं उसको अवेल कर देता हूँ। आपकी बेगम क्या बहुत सख्त है? पैदाइशी विकेट कीपर, पैदाइशी विकेट कीपर है। अरे भाई ऐसा कॉट बिहाइंड करती है, ऐसा कॉट बिहाइंड करती है कि मैं शोएब अख्तर से ज्यादा ऊंची आवाज में अपील करता हूँ, मगर गुद्दी नहीं छोड़ती है। तुम मुझे बताओ मेरी बेगम किसने बनाई? मेरा मतलब है ये पुछ किसने बनाई? दूसरे वक्फे के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि इनको पुछ के बारे में कुछ बताऊं। आप लोग इश्तहार देखें। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ी देर रह गई है प्रोग्राम में। कोशिश करें कि हम सिर्फ क्रिकेट पर बात थोड़ी करें। देर तो रह गई है, लेकिन तुमने अभी तक पुछ का मतलब नहीं बताया। अरे क्या पूछ के पीछे पड़ गया तुम? तुम असर ही नहीं होता किसी बात का। असर कैसा क्या नहीं होता? हमारे बुजुर्गों का कहना जब हम पे असर नहीं होता तो तुम तो कुछ बेचते ही नहीं हो। आप फैसलाबाद टेस्ट के बारे में कुछ कह रहे थे। फैसलाबाद टेस्ट के बारे में क्या कह रहे थे? इतनी जब गालियां पड़ी, इतनी जब गालियां थी पब्लिक ने, मैं समझा कि ये जो फैसलाबाद की जो पूछ है ये इस पर कुछ घास फूस नजर आएगी, ये बॉलिंग कराने वालों के लिए बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ। जी, पाकिस्तान ने टॉस जीता और फिर 588 रन बनाए। 588 रन बनाए ना। अब क्या हुआ कि देखो ना, जब टॉस जीतने के बाद हम तो सोचे थे कि इंतजाम जो है बॉलिंग कराएंगे, लेकिन इंतजाम ने बैटिंग जब ले ली तो मैं कहा भाई ये तो बात ही उलट हो गई। कुछ कितने खिलाड़ियों ने रन किए देखो। क्या इंतजाम ने 100 बनाए और अफरीदी ने 100 बनाए और 90 बनाए उसने यूनुस खान ने 90 बनाए। हम फिर बाबू उलमा को दुआ देने लगे। हमने फिर बाबू उलमा को दुआ दी कि अल्लाह करे कि मुसलमान हो जाए, यहीं पे है, इसने हमारी बैटिंग लाई बहुत मजबूत कर दी। इसी खुशी में, इसी खुशी करने जो है हम वहां से फैसलाबाद से गाना सुनने मुल्तान गए। आप पर असर नहीं होता? असर ही नहीं होगा, हम पे बिल्कुल भी असर नहीं होगा। इसलिए हम पे असर नहीं होगा कि हमें बुजुर्गों का कहना का हम पे कोई असर नहीं होता तो वो यूं। लेकिन तुमने बातों लगाए हुए हो, तुम ये नहीं बता रहे कि ये पूछ किससे बनाई थी। लाहौर मैच देखने गए आप, वहां से गाना सुनने चले गए। फैसलाबाद मैच देखने गए, वहां से मुल्तान गाना सुनने चले गए, हमारी मर्जी है। आप फैसलाबाद टेस्ट के बारे में बताएं। फैसलाबाद टेस्ट के बारे में बताएंगे। हम तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, हम लोग ये समझ रहे थे। लेकिन तुम ये देखो, हमारे तो पानी पड़ गया ना उस अरमानों के ऊपर, ओस पड़ गई। इरफान पठान और धोनी, ऐसा धुनी है इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर कि 200 रन की पार्टनरशिप धुनी, 200 रन की। अब मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि ये बोर्ड जो है ये हम लोगों को किसका पट्टा समझता है? ये पट्टा वगैरह मत कहें तो मैं तो खुद वहां पर फैसलाबाद में मैच देखने गया था। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को कह रहा हूँ, किसी को थोड़ी कह रहा हूँ। तुम्हारी जबान बहुत खराब है। बताओ, जबान खराब है? तुम्हारी जो बॉलिंग अटैक है उससे तो जबान भी बहुत अच्छी है। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ गया ये तुम्हारा बॉलिंग अटैक? जवाब तो कि ये पूछ किसने बनाई, पूछ किसने बनाई। तो बॉलिंग अटैक के बारे में क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? बताओ, उनके क्या उसका 8 तकरीबन 8 बॉलरों ने जो है सेंचुरियां बनाई। अब ये दूर मरने का नहीं बल्कि उससे भी नीचे का कोई मकाम है। लोग पता तुमको किस तरह बुरा भला करे। लोग पी का मतलब कुछ ले रहे हैं, बी का मतलब कुछ ले रहे हैं, सी का मतलब कुछ ले रहे हैं।
देखिए, इसमें बोर्ड वालों का कसूर नहीं है। मुझे तो किसी के कसूर की बात नहीं, मैं तो ये पूछूं, पूछ किसने बनाई? हमारे दोस्तों का ग्रुप है, वो उस आदमी से मिलने जाना चाहता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि इनको बताऊं कि ये पुछ किसने बनाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुनो मौलाना मकसूद, अगर तुम शर्माए हो उस आदमी का नाम बताते हुए जिसने पुछ बनाई है, उसका सिर्फ मोबाइल नंबर दे दो। तुम मोबाइल नंबर दे दो उसका। मैं देता हूँ अभी आपको। अभी दो मोबाइल नंबर दो खुद जी, को। मैं पहले भी खुदा हाफिज़ कह चुका हूँ, दोबारा फिर, और एयरवाई की तरफ से, अपनी तरफ से इनकी परफॉर्मेंस जो थी उसकी माफ़ी। किसके परफॉर्मेंस की माफी? क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की माफी मांगो, मेरी परफॉर्मेंस की माफी मांग दो। क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की माफ़ी। आप जैसे आदमी तो कभी कभी नज़र आते हैं। सही है। खुदा हाफिज़।